हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति 1200 रुपये प्रति मेज की दर से, यानी कि जो एक मेज है वो कितने रुपए का आता है, 1200 रुपये का आता है, और 300 रुपये प्रति कुर्सी की दर से कुछ मेज और कुर्सियां खरीदने में 8100 रुपये खर्च करता है। एक व्यक्ति है जो मेज भी खरीद रहा है, कुर्सी भी खरीद रहा है, लेकिन कितने रुपए खर्च कर रहा है? कुर्सी और मेज को खरीदने में 8100 रुपये खर्च कर रहा है। यदि अधिकतम संभव मेजें खरीदी गई हो तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेजों की संख्या से अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर प्रश्न में ये दिया हुआ है कि जो एक व्यक्ति है वो मेज और कुर्सी को खरीदता है। 1200 रुपये का एक मेज आता है और 300 रुपये की एक कुर्सी आती है, और 8100 रुपये वह कुर्सी और मेज को खरीदने में खर्च करता है। लेकिन प्रश्न में ये दिया है कि अधिकतम संभव मेजें खरीदी गई है, यानी कि जो ये 8100 रुपये दिए हुए हैं, इस 8100 रुपये से ज़्यादा मेज खरीदी गई है। तो आप यहाँ पर समझिए कि 1200 रुपये में एक मेज आता है। अगर 1200 रुपये का एक मेज आता है और हम 6 मेज खरीदे तो कितने रुपए खर्च होंगे? 7200 रुपये खर्च होंगे। और अगर हम 7 मेज खरीदते हैं तो कितने रुपए खर्च होंगे? 8400 रुपये खर्च होंगे। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि 8100 रुपये खर्च करने हैं तो हम यहाँ पर अधिकतम 6 मेज खरीद सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 7 मेज खरीदेंगे तो 7 मेज तो 8400 रुपये के आएंगे, और ये 8100 रुपये है, तो 8100 रुपये में अधिकतम संभव मेजें, प्रश्न में दिया हुआ है ना कि अधिकतम संभव मेज खरीदनी है, तो अधिकतम हम यहाँ पर कितनी मेज खरीद सकते हैं? 6 मेज खरीद सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि मेज तो हमने कितनी खरीद ली है? 6 खरीद ली है। लेकिन अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कुर्सी कितनी खरीद सकते हैं। जब हमने 7200 रुपये तो मेज खरीदने में ही खर्च कर दिए, तो अब कितने रुपए शेष बचे हैं? 8100 रुपये खर्च करने हैं, तो शेष रुपए बचे हैं अब 900 रुपये। अब 900 रुपये की हमें क्या खरीदनी है? कुर्सी खरीदनी है। और आपको पता है कि एक कुर्सी कितने रुपए की आती है? 300 रुपये की। तो हम कितनी कुर्सी खरीद सकते हैं 900 रुपये में? 3 कुर्सी खरीद सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर ये पता लग गया है कि मेज कितने खरीदे जा सकते हैं? 6। और कुर्सी कितनी खरीदी जा सकती है? 3। तो आइए अब हम यहाँ पर प्रश्न हल करते हैं। आपको पता है कि टेबल कितनी खरीदी जा सकती है? 6। और चेयर कितनी खरीदी जा सकती है? 3। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेजों की संख्या से अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर से किसके साथ लगा हुआ है? मेजों की संख्या से। तो यहाँ पर बट्टे में क्या आएगा? मेजों की संख्या, और ऊपर क्या आएगा? चेयर की संख्या। तो यहाँ पर चेयर की संख्या क्या है? 3। यहाँ पर हम अनुपात निकाल रहे हैं कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या से। तो यहाँ पर से लगा हुआ है मेज की संख्या से, तो यहाँ पर हम बट्टे में लिखेंगे मेज की संख्या। तो यहाँ पर बट्टे में अब मेज की संख्या कितनी आएगी? 6। और अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ये 1/2। तो यहाँ पर चेयर और मेज की संख्या का जो ये अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 1:2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।